आज जिस प्रॉपर्टी को मैं देखने आई हूँ उनके काफ़ी सारे थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनके मुंबई और पुणे में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि इनके थीम बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, जैसे इनके जापानीज़ थीम, इटालियन थीम। हाँ गाइस, मैं बात कर रही हूँ पुरानिक्स की। तो पुरानिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी सारे थीम बेस्ड प्रोजेक्ट लेकर मार्केट में आता है। और जैसे इनका पुरानिक्स अभिटेंटे है जो कि टोटल एक इटालियन बेस्ड लिविंग स्टाइल के ऊपर है। इनका टोक्यो बे है, पुरानिक्स टोक्यो बे, जो कि जापानीज़ थीम स्टाइल पर टोटल बेस्ड है। सो आज मैं जो प्रॉपर्टी देखने जा रही हूँ वो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, और मैं जा रही हूँ थाने में बेस्ड पुरानिक्स सिटी रिजर्वा देखने। यहाँ हम पहुँच गए हैं इनके ऑफिस, पुरानिक सिटी रिजर्वा के ऑफिस, और अब हम एंटर कर गए हैं इनका सैम्पल फ्लैट देखने, जिसका एरिया है 717। तो ये 717 का कारपेट एरिया ये हमें दिखा रहे हैं, और ये रहा इसका लिविंग एरिया जहाँ पर एक बालकनी दी है। तो बालकनी का साइज़ भी काफ़ी ठीक लग रहा है, बड़ी लग रही है, और ये लिविंग एरिया के साथ दी हुई है बालकनी। और सैम्पल फ्लैट, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि सैम्पल फ्लैट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बनाए होते हैं इन्होंने। वो इसलिए भी क्योंकि वो उससे हमें भी आइडिया लगता है कि अगर हम घर खरीदते हैं, हम इस फ्लैट को अपनी तरीके से इंटीरियर कराएं तो इस तरीके से भी एक करा सकते हैं। ये हो गया यहाँ का डाइनिंग एरिया। बिल्कुल ऑपोजिट में इनकी है किचन, तो आप किचन भी देख सकते हैं। किचन इस समय काफ़ी स्पेशियस लग रही है क्योंकि इन्होंने वन साइड ही यहाँ पर दूसरी साइड नहीं दिया, इसलिए काफ़ी स्पेस आपको बीच में किचन के लग रहा है। प्लांट्स लगाने की एक प्रॉपर जगह दे रखी है जहाँ पर आप थोड़ी सी प्लांटिंग कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अलमीरा का है या आप इसको कबर्ड बोल सकते हैं, ये बहुत कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, जो कि हम अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नया खरीद रहे हैं ऑब्वियसली तब तो आप बनवा ही सकते हैं इसके। ये हो गया एकदम सामने इसके डाइनिंग एरिया। अब हम चलते हैं इनका जो कॉमन वॉशरूम है उसको देखने। आप इसकी फिटिंग इस समय देखिए, कितनी लग्जूरियस फिटिंग दे रखी है, गोल्ड वाला थीम में, गोल्ड थीम में। इसके सामने आ गया इनका फर्स्ट बेडरूम। तो इसको आप किड्स रूम, स्टडी रूम या गेस्ट रूम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इनका, और यहाँ पर इस तरह की विंडो रहेगी, साइज़ में मुझे ठीक लग रहा है। अब हम चलते हैं इनका मास्टर बेडरूम देखने। सो हम पहुँच गए इनके मास्टर बेडरूम में। सो ये हो गया इन टोटल इनका मास्टर बेडरूम। और आप ये जो वॉल देख रहे हैं, ये इनका वॉशरूम हो गया यहाँ का। इसमें ये गोल्ड फिटिंग नहीं दिखाई दे रही है, इसमें वही नॉर्मल फिटिंग जैगुआर की होगी आई गेस। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इन्होंने कबर्ड बनाया हुआ है, जिसको हम भी मतलब एज अ कबर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर हम अपने घर को ले रहे हैं, और बनवा सकते हैं इस तरह का। एक पूरी जो वॉल है उन्होंने कबर्ड के लिए यूज़ कर रखी है। साइड में जगह दे रखी है जहाँ आप अपनी अलमीरा लगा सकते हैं। कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल उन्होंने इंटीरियर करवाया हुआ है यहाँ पर। अब हम निकल गए हैं यहाँ से बाहर। तो ये जो वॉल आप देख रहे हैं इसको आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस सैम्पल फ्लैट को 3 BHK का सैम्पल फ्लैट भी बना के लोगों को शो किया हुआ है। ये एरिया होगा किचन का, ये हो गया रूम, ये इनका कॉमन वॉशरूम, यहाँ आ गए डाइनिंग एरिया, और ये हो गया ओवरऑल लुक फॉर द 2 BHK 717 कारपेट एरिया। नाउ आई हैव रीच्ड टू द अनदर सैम्पल फ्लैट जिसका कारपेट एरिया है 636। सो ये एक एम्प्टी सैम्पल फ्लैट है, और यहाँ पर भी एक इस तरीके से बालकनी दी है जैसे वहाँ दी थी, और बालकनी का साइज़ आप यहाँ देख सकते हैं, रहेगा बालकनी का साइज़। और ये रहेगा पूरा लिविंग एरिया। भी लोग हैं जो फ्लैट देखने आए हुए हैं तो इसलिए वो लोग भी खड़े हैं, और ये पूरा लिविंग एरिया हो गया। तो ये हो गया लिविंग एरिया का साइज़, आपने देख लिया। अब हम चलते हैं इनकी किचन देख लेते हैं। और तो ये हो गई इनकी किचन। किचन में अगेन एक तरफ प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने जो कि ऐसे ही मिलेगा, और तो जो किचन का साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर किचन का साइज़ दे दिया है। सामने बाहर की तरफ उसी तरीके से प्लांट्स रखने के लिए थोड़ा सा एरिया होगा। ये कबर्ड एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने साइज़ भी लिखा है कि इतने बाई इतने की कबर्ड आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो गया ओवरऑल किचन यहाँ का।
और आई थिंक किचन का साइज़ मुझे सेम ही लग रहा है, जैसे हमने अभी उसमें थोड़ा सा एरिया में फ़र्क होगा क्योंकि वो 717 का कारपेट एरिया था और ये 616। तो ये हो गया बाहर का एरिया। और अब हम इनका कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं। तो ये हो गया कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के जस्ट बाजू में आप देखेंगे तो ये एक है ड्राई एरिया। तो यहाँ आप अपनी बालकनी, ड्राई एरिया का साइज़, ड्राई एरिया में आप मतलब कुछ भी रख सकते हैं। आप स्टोरेज रूम बना सकते हैं, एज अ ड्राई बालकनी यूज़ कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन जो है, पेड़ के पीछे जो दिख रहा है वो बिल्डिंग इनकी कंस्ट्रक्शन साइट है। स्टडी रूम, और यहाँ भी इसी तरीके से विंडो दी है। कबर्ड साइज़, स्टडी रूम का साइज़ ये रहेगा। जो स्टडी रूम है, गेस्ट रूम है, या आपका जो सेकंड बेडरूम होता है उसको आप कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल लुक फॉर द सेकंड बेडरूम। और अब हम चलते हैं इनका मास्टर बेडरूम देखने। और अब हम चल दिए हैं इनके मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है क्योंकि इन्होंने ये जो सैम्पल फ्लैट है इसको अपना ऑफिस भी बना रखा है। तो यहाँ पर ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये इन्होंने मतलब ये लोग आए हैं फ्लैट देखने, वो उन्हीं का डिस्कशन हो रहा है। तो ये हो गया इनका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, एक्चुअली सोफ़ा वगैरह रखा है तो बहुत अच्छे से साइज़ का समझ नहीं आ रहा है, लेकिन साइज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है रूम में। सो यहाँ पर ये रहेगी, यहाँ पर ये विंडो, इस तरीके से विंडो रहेगी, और बालकनी हमारी लिविंग एरिया में रहेगी। सो ये हो गया यहाँ का लिविंग रूम इस 636 कारपेट एरिया का। तो यहाँ मैंने आपको 2 वेरिएंट ऑफ सैम्पल फ्लैट दिखा दिए हैं। 717 का कारपेट एरिया इन्होंने हमें शो किया, 636 था। तो ये हो गया ओवरऑल लुक। और इनकी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरीके से मैनेज करके कहीं और किसी के घर जाकर मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है। तो ये होगी जहाँ पर इनकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और सामने आप जो टावर देख सकते हैं, यही इनकी टावर है जो बन रही है, जो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं उसके जो साइड में आप देखेंगे वहाँ भी वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये ओवरऑल लुक हो गया। पीछे आप डोंबिवली वाला एरिया देख सकते हैं। और ये जो जैसे ही मैंने एंगल घुमाया तो ये पूरा आ गया थाने, जो थाने सिटी है। सो ये ओवरऑल लुक हो गया इस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना ठीक रहेगा कि नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।